नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस चैनल में। और ख़ास तौर पर विविध प्रकार के वीडियो हम जो बनाते हैं और उसमें विविध जानकारियां आपको दी जाती हैं जो ज्योतिषीय संबंधी जानकारी होती हैं और आपकी समस्याओं के संबंध की भी जानकारी होती है। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए और या तो फिर हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर संपर्क करके भी आप अपनी जानकारी दे सकते हैं। मित्रों, एक बात याद रखिए कि अगर चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप उसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करिए, अपने मित्रों में से शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए हम समय को बिगाड़े बिना जानते हैं आज का राशिफल और विशेष टिप। इसके साथ ही हम जानेंगे सबसे पहले आज का पंचांग। तो शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तो आज दिनांक है 3/9 यानी 3 सितंबर 2021 शुक्रवार का दिन है। पश्चिम दिशा की यात्रा के लिए वर्जित दिन होता है। अगर आपको उस दिशा में जाना अनिवार्य है तो आप जा सकते हैं, लेकिन थोड़े से राई के दाने चबा के आप यात्रा पे जाएंगे तो आपकी यात्रा संपूर्ण सफल होगी। राशि जो है आज की कर्क रहेगी, पूरे दिन राशि कर्क रहेगी यानी ड अक्षरों से नाम रखा जाएगा। तिथि जो है वो श्रावण और भाद्रपद की आज द्वादशी तिथि है। और मित्रों, योग जो रहेगा वह व्यतिपात योग है 10 बजे तक और इसके बाद वरयान योग की शुरुआत होगी। नक्षत्र पुष्य रहेगा 16:42 तक और इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र, इसके पहले पुनर्वसु नक्षत्र की शुरुआत थी। यानी पुनर्वसु नक्षत्र जो है 16:42 तक रहेगा, इसके बाद पुष्य नक्षत्र की शुरुआत होगी। राशि जो रहेगी मिथुन 10:19 तक है और इसके बाद कर्क राशि की शुरुआत होगी। यानी कर्क राशि 10:19 के बाद शुरू होगी। इसके पहले जो बच्चे जन्मेंगे उनकी राशि मिथुन रहेगी। जो बच्चे आज जन्म ले रहे हैं, जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं। तो चलिए मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का राशिफल। राशिफल के बारे में अगर बात की जाए तो आज विशेष बात यह होगी कि जो चंद्रमा और सूर्य की बात हो रही है, आज जो मिथुन से चंद्रमा कर्क राशि में चले जाएंगे, यानी मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का राशिफल, इसके बारे में हम बात करेंगे। मेष यानी अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है, उन जातकों के लिए सामान्य रूप से आपके कामकाज में थोड़ी सी तकलीफ पड़ रही है। कुछ नया प्लानिंग आप बना रहे हैं और नए प्लानिंग में थोड़ा सा फेल भी होते हुए दिख रहे हैं। लेन देन वाला काम यानी नौकरी व्यापार जो भी आप कर रहे हैं उनमें ज़रा सावधान रह के करिएगा। कर्ज लेना या कर्ज देना आज के लिए आपके लिए अनुकूल नहीं दिखाई देता। नए मित्रों की मुलाकात आपकी होगी और ख़ास तौर पर संतान संबंधी चिंताएं आपके मन में आज घेरा करेंगी। वाहन वगैरह अगर चला रहे हैं तो ज़रा सावधान रह के चलाइएगा, वह भी समय थोड़ा प्रतिकूल दिखाई देता है। शादी संबंध की कुछ बातें होंगी और पति पत्नी के बीच का अंतर ठीक होगा। क्या करना होगा, तो आज आप अपने घर में घी का दीपक जलाइए, माता का मंत्र जप करके और एक गरीब को भोजन कराइए। दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से राहु महाराज लग्न स्थान पर ही बैठे हुए हैं और ख़ास तौर पर पराक्रम चंद्रमा महाराज जो आपकी कृपा बरसा रहे हैं। पति पत्नी के बीच थोड़ा सा अंतर अनबनाव बन सकता है। साझेदारी में अगर व्यापार चल रहा है तो वहाँ भी थोड़ा अनबनाव हो सकता है, यानी अनबनाव न हो इसका ध्यान आपको रखना होगा। और ख़ास तौर पर ज़मीन मकान संबंधी कुछ प्रश्नों की जो चिंताएँ थी वे चिंताएँ अभी भी यथावत रहेंगी। माता का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ता हुआ दिख रहा है। ख़ास तौर पर भाग्य आपका साथ दे रहा है, विदेश वगैरह में जाने के चांस बन रहे हैं। क्या करेंगे, तो एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो बढ़िया ही दिख रहा है, लेकिन सुबह थोड़ा चिंता थी, सुबह के बाद थोड़ी चिंता में राहत मिल गई है। लेकिन खर्च का प्रमाण आपका बढ़ रहा है, कोई गलत खर्च न हो जाए यह ध्यान देना है। कोर्ट कचहरी के खर्च भी हो सकते हैं और ख़ास तौर पर कोई इधर उधर भाग दौड़ भी हो सकती है। किसी के बीमारी संबंध घर में कोई घरेलू बीमारी में भी आपकी भाग दौड़ हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया और सुंदर जरूर दिख रहा है, लेकिन अगर जिसको विदेश जाना है तो थोड़ा सावधान रहिएगा,
क्योंकि कोई पैसों का लेन देन करके आप फंसने की नौबत ना आ जाए, या ध्यान दीजिएगा। क्या करना होगा, तो गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो बढ़िया ही है, लेकिन थोड़ा सा मानसिक टेंशन उचाट आपके मन में बना हुआ है, और ख़ास तौर पर वाणी पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है और क्रोध पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है, क्योंकि आर्थिक रूप से समय थोड़ा कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन पर आपने बिल्कुल विश्वास किया था उन्हीं के द्वारा घात होता हुआ भी दिखाई देता है। मित्रों, जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम न उठाइएगा कि जिससे आपको सहन करना पड़ सके। पति और पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा और कुछ नए मित्रों की मुलाकात भी ठीक रहेगी। क्या करना होगा, तो आज आप एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो बढ़िया दिख रहा है, लेकिन क्रोध पे आपको भी कंट्रोल करना है, नहीं तो आपके साझेदारों के साथ थोड़ा बवाल हो सकती है, वाद विवाद भी हो सकता है। यानी वाद विवाद कोई गलत न हो जाए, यह ध्यान आपको देना होगा। कोर्ट कचहरी तक मैटर नहीं पहुंचनी चाहिए। जो घर की बात है घर में ही रहे, यह ज़्यादा अच्छा रहता है। ख़ास तौर पर जो लोग कमीशन वगैरह का काम कर रहे हैं उनके साथ थोड़ा विवाद बढ़ने के चांस हैं, अतः सावधान जरूर रहिएगा। मित्रों, क्या करेंगे, तो भगवान सूर्य को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया है, कामकाज भी ठीक दिखाई देता है। आपका भी खर्च प्रमाण बढ़ रहा है, चाहे वह कोर्ट कचहरी में खर्चा बढ़े या तो पुलिस केस वगैरह में खर्च बढ़ सकता है। इससे आज आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। विद्यार्थियों के लिए तो समय बढ़िया दिख रहा है, लेकिन संतान संबंधी थोड़ी सी चिंताएं आपकी बढ़ रही हैं। शादी संबंध की जो बातें हो रही थी वहाँ थोड़ा सा विवाद बनता हुआ दिख रहा है, यानी थोड़ा कुल मिला के वाद विवाद वाला समय लग रहा है। लेकिन नौकरी करने वालों के लिए समय बढ़िया है और व्यापारियों के लिए भी समय अच्छा दिख रहा है, यानी कुल मिला के समय तो ठीक ठीक ही जा रहा है। क्या करना होगा, तो आज आप एक विकलांग व्यक्ति को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है, कामकाज भी ठीक है। जिन व्यक्तियों के साथ आपकी मुलाकात हुई थी उन व्यक्तियों के साथ का संबंध भी आपका अच्छा है, लेकिन नए व्यक्तियों की मुलाकात से थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई नए कार्य में जुड़ने से पहले आपको उसके गुण दोषों को ज़रूर सोचना होगा। जल्दबाजी में आके कोई निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं दिख रही है। पति और पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। क्या करना होगा, तो एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है, कामकाज भी अच्छा दिखाई दे रहा है। नए व्यक्तियों के साथ की मुलाकातें भी आपकी होगी और जल्दबाजी का निर्णय भी आपका ही होगा, यानी किसी व्यक्ति के साथ कोई ऐसा बात विवाद नहीं करना है कि जो आपको नुकसान दे। हो सकता है आपके कैरियर को लेके या आपके इज्जत और प्रतिष्ठा को लेके थोड़ी आंच आए, ऐसा समय भी आज दिखाई दे रहा है, यानी थोड़ा सावधान रह के और थोड़ा देख के काम करने की ज़रूरत है। क्या करना होगा, तो आज गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम देखने जाते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है, कामकाज भी ठीक है। जो लोगों के साथ आपका तालमेल कम हो गया था वह तालमेल पुनः स्थापित हो रहा है, चाहे वह व्यापार के क्षेत्र में हो और चाहे आपके घरेलू संबंध में हो, चाहे माता पिता के बीच के अंतर की बात हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, किसी व्यक्ति के साथ आज का जो भी समझौता होता है उस समझौते का लाभ अवश्य आपको लेना जरूरी है। आर्थिक तौर से समय बढ़िया और सुंदर दिखाई दे रहा है, नौकरी वगैरह में आपको सफलता मिलेगी। क्या करना होगा, तो आज आप गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। मकर राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो बढ़िया दिख रहा है। शनि महाराज आपके राशि से बने हुए हैं और ख़ास तौर पर पराक्रम स्थान को उनकी दृष्टि पड़ रही है। पति पत्नी के बीच में भी, यानी साझेदारों के बीच थोड़ा तकरार बन सकती है, घरेलू बात विवाद भी हो सकता है। मित्रों, एक बात याद रखिएगा कि कामकाज में थोड़ी सी तकलीफ पड़ रही है, यानी जो कामकाज आपके पास आ रहे थे सारे काम अभी बंद हों, चाहे व्यापार के काम हों, चाहे किसी नौकरी के काम में हों। जो भी नया अगर सोच रहे हैं तो नए कार्यों में तकलीफ पड़ती हुई दिख रही है।
खास तौर पर संतान संबंधी चिंताएं, और इसके अतिरिक्त आपके लिए जो सुख की बात होती है, माता के स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी चिंता जरूर दिखाई दे रही है। क्या करना होगा, तो आज आप ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करिए, एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय अच्छा है। पुराने काम जो आपके रुके हुए थे वे काम तो बन रहे हैं। मित्रों का भी साथ सहकार आपको मिल रहा है। नए व्यक्तियों के साथ का संबंध भी स्थापित हो रहा है, जो एक रूप से अच्छा संबंध जा रहा है। मित्रों, एक बात और ध्यान रखिएगा कि कुछ नया व्यापार या नए योजना आप बना रहे हैं, उन योजनाओं के गुण दोष को जरूर विचार लीजिएगा। किसी बड़ी लोग के, किसी बुजुर्ग की अच्छा अथवा जानकार की सलाह के बिना किया गया हर कार्य आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अतः हर कार्यों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। जल्दबाजी बिल्कुल किसी भी काम में नहीं करना है, और किसी के कहे सुने में आके आपको दौड़ना नहीं है। क्या करना होगा, तो एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। मीन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और अच्छा है, कामकाज भी ठीक है, लेकिन जो नए कार्य आप सोच रहे थे वे एक भी कार्य मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। जिन पर आपने विश्वास किया था उन्हीं से आपका अविश्वास होता हुआ दिख रहा है। ख़ास तौर पर जिन व्यक्तियों के द्वारा आपका कुछ अच्छा होना था वहीं आपका नुकसान होता हुआ भी दिखाई देता है। जो बुजुर्ग लोगों के साथ का संबंध था वह संबंध तो यथावत रहेगा। घरेलू वाद विवादों में राहत मिलेगी। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। संतान संबंधी चिंताओं में आपको राहत मिलेगी। क्या करना होगा, तो आज आप गाय को चने की दाल, गुड़ और रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो रही 12 राशियों का राशिफल। अब हम आप जान लेते हैं वास्तु के लिए, क्योंकि कुछ फ़ोन हमारे पर आए हैं कि घर में हमारे तकलीफ़ चल रही है, घर में आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं दिख रही है, घर में बीमारी बनी हुई है। तो मित्रों, एक बात याद रखिए कि वास्तु वसतु इत वास्तु ऐसा कहा जाता है। वास्तुप्रद हमारे दूसरे वीडियो तो बने हुए हैं, लेकिन यह वीडियो हम फिर से बना रहे हैं, यह टिप के रूप में वीडियो है। वास्तु का मतलब यह हुआ कि आप अपने जिस घर में रह रहे हो उस घर में उस घर के अंदर दाखला तरीके आप मान लीजिए कि उसमें एक कोई भी व्यक्ति रह रहा है। उमेश भी रह रहा है, रमेश भी रह रहा है, दिनेश भी है, बराबर, हर व्यक्ति हैं, मीना भी है, बराबर, कल्पना भी है, यानी हर नाम से व्यक्ति रह रहे हैं। तो जब वास्तु की बात आती है तो जैसे अलग अलग राशि हैं, हम जो रोज़ राशिफल बताते हैं तो यह राशिफल तो है, लेकिन जब वास्तु की बात होती है तो मित्रों उसमें एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि जितने व्यक्ति रह रहे हैं सभी को वह इफ़ेक्टिव होता है। यानी वास्तु एक आदमी का करने से, एक घर का वास्तु करने से उस घर के अंदर रहने वाले जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों के लिए वो वास्तु जो है आपके लिए उपयुक्त होता है। इसलिए वास्तु जरूरी है। कभी कभी ऐसा लोग प्रश्न करते हैं कि वास्तु क्यों ज़रूरी है, तो ज़रूरी इसीलिए है कि जैसे हमने पहले भी आपको कई एक बार बताया है कि जो 8 दिशाएं बताई हैं, जैसे पूर्व से शुरू करें तो पूर्व है, अग्नि है, दक्षिण है, फिर नैऋत्य है, पश्चिम है, वायव्य है, उत्तर है, ईशान है। ये 8 दिशाएं हुई। तो ये 8 दिशाएं और ब्रह्म क्षेत्र को मेन लिया जाता है, सेंटर ऑफ द हाउस। तो ये जो दिशाएं हैं ऐसे 9 दिशा हो गई। एक ब्रह्म क्षेत्र को आप ले लीजिए, तो इस तरह से 9 जगह को उसको देखना होता है। अब मित्रों, इसमें कितने डिग्री पर आपका मकान बना हुआ है, उसमें कितनी डिग्री आपकी बाकी है, कितने डिग्री पर मकान कट रहा है, अथवा कितने डिग्री पर फैक्ट्री है, मकान आपका मकान हो, फैक्ट्री हो, कॉरपोरेट हाउस हो, चाहे आपका मतलब जो फार्म हाउस लोग बनाते हैं तो चाहे वो फार्म हाउस हो या कोई भी है, तो वहाँ पर अगर बनाया है मकान, अगर वहाँ पर बना है कोई शेड या बनी है मशीनरी, तो उसका वास्तु चाहे वह स्कूल क्यों न हो, कॉलेज क्यों न हो, चाहे यूनिवर्सिटी क्यों न हो, लेकिन वह जो भी संस्थान है, दुकान आपकी छोटी हो या बड़ी हो, दुकान की भी स्थिति को देखना यह वास्तु के अंतर्गत आता है। तो हमें यह अब वो आपका यूनिट कौन सा है,
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, या तो फिर आपका सेल्स यूनिट है, या तो फिर वहाँ पर गोडाउन है। ये हर चीज़ों को निहित वास्तु के तहत अगर सोचा जाता है तो वह कार्य सफल होता है। और उस घर के अंदर या उस फैक्ट्री के अंदर रहने वाले हर आदमी के लिए उस जिस जगह का जो वास्तु होता है वह उस हर व्यक्ति को इफ़ेक्टिव होता है। इसलिए हमें उस व्यक्ति को इफ़ेक्ट हो यह ज़रूरी जानना है। तो हमें वास्तु में क्या करना है, तो ख़ास तौर पर यह देखिए कि जो भी आपके यहाँ, जैसे मान लीजिए बीमारी चल रही है, तो भाई बीमारी का कारण क्या है। तो जब तक आपका मकान नहीं देखा, मान लीजिए हमने देखा कि ईशान में आपका किचन है या टॉयलेट है या बाथरूम है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर ये बताया जाएगा कि भाई यहाँ पर ये आपका वास्तु खराब है, तो बराबर है, वहाँ नेगेटिव ऊर्जा आपकी प्राप्त हो रही है। लेकिन नैऋत्य में किचन बना है तो भी वही होगा। वायव्य का किचन है वह भी थोड़ा नुकसान देता है। तो मतलब ये जो हर जगह आजकल जो फ्लैट बनते हैं, जो भी यूनिट बनते हैं, उनमें तो सब संपूर्ण वास्तु तो मिलता ही नहीं है, क्योंकि डिग्रिकल रीत से अगर देखा जाए तो ईशान का आपका जो मतलब बना हुआ है किचन, तो ईशान का किचन होते हुए भी वो डिग्रिकल कितना ख़राब है वह देखना चाहिए। किसी का घर जो है, मकान का दरवाज़ा जो है, तो वह कितना डिग्रिकल प्रॉब्लम में है। जब तक उसकी प्रॉपर डिग्री नहीं चेक की जाती तब तक यह पता नहीं चलता कि यह आपके लिए डैमेज वाला है या आपके लिए फ़ायदे वाला है। चाहे वह आपका दक्षिण का दरवाज़ा है, चाहे उत्तर का दरवाज़ा है, चाहे पूरब का हो, चाहे पश्चिम का हो, लेकिन डिग्रिकल उनकी एंट्री देखनी पड़ती है। और डिग्रिकल जब आप देखेंगे तभी आपको उसका पता लग सकता है। इसलिए मित्रों, बिना दिखाए, बिना चेक कराए मकान कभी भी नहीं लेना चाहिए। मेरी सलाह है किसी भी विद्वान को आप बता के और मकान चेक करवा सकते हैं, क्योंकि मकान चेक करें सबसे पहले उसकी डिग्रिकल मेज़रमेंट लीजिए। अगर वहाँ पर जो पंच तत्व की उनके ऊर्जा होती है वह बराबर प्रॉपर ऊर्जा है या नहीं है, अगर नहीं है तो उसकी ऊर्जा भी आपको होनी चाहिए। उसका ऊर्जा आजकल क्या हुआ कि प्रोफेशनल आए, आपको देखे, बताए और गए। आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये आपकी जिम्मेदारी है, उनकी नहीं है। चाहे कोई भी वास्तु करवा लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जिम्मेदारी से आपको काम करवाना चाहिए, ऐसा करने से आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो एक सामान्य मैं टिप बता रहा हूँ कि मित्रों, कभी भी आप अगर मकान ले रहे हैं तो नैऋत्य का किचन कभी भी न लीजिएगा और नैऋत्य की अंडरग्राउंड वाली जगह कभी भी पसंद न करिएगा। तो दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।